ओके क्लास। ओके कंटिन्यू करते हैं। सीड क्लासेस हमने देख ली थी। नाउ वी आर यूजिंग सीड मॉडिफायर विद मेथड। हाउ कैन वी यूज सीड मॉडिफायर विद मेथड? ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। हमेशा सीड का मॉडिफायर है वो ओवरराइड मेथड पे लगेगा। लेट्स से ओवरराइड मेथड पे लगेगा। लेट्स से आई हैव अ क्लास, पब्लिक क्लास A having a method public virtual over public virtual void method 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक क्लास बनाई और क्लास के अंदर एक ओवरराइड मेथड बना दिया। फिर मैंने एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास B, जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास A को, एंड क्लास A इज नॉट सील्ड, और ना ही कोई मेथड, अभी सील्ड का कीवर्ड मैंने यूज नहीं किया। और मैं यहाँ पे पब्लिक ओवरराइड, आई कैन ओवरराइड द मेथड void method1 in child class। ऐसे ही है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। सो मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया और इसको हम कर देते हैं method1 in child class B and method1 in parent class A। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और मेथड बनाऊंगी, ठीक है, और मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया और ये क्लास यहाँ पे जाके एंड कर दी। अब ये मेथड फर्दर जितनी भी आने वाली क्लासेस होंगी उन सब में ओवरराइड हो सकता है। लेट से मैंने एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास C, जो कि अगेन इनहेरिट कर रही है A को, और मैं चाह रही हूँ कि ये मेथड अब फर्दर यहाँ पे method1 in child class C। ठीक है, सो मैं जितनी दफा इनहेरिट क्लास करती जाऊंगी तो हर दफा ये मेथड ओवरराइड होता चला जाएगा जितनी दफा चाहूँ। लेकिन लेट से मेरे पास एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे मैं चाह रही हूँ कि बस नाउ दैट मेथड कैन नॉट बी फर्दर ओवरराइड। एक दफा ओवरराइड हो उसके बाद ओवरराइड ना हो, तो यहाँ पे मैं एक क्या मॉडिफायर लगा दूंगी, जो जिस ड्राइव क्लास में मैंने इसको ओवरराइड किया है इसके बाद मैं यहाँ पे एक मॉडिफायर लगा दूंगी सील्ड का। अब ये सील्ड मेथड नेक्स्ट जो है किसी और क्लास में जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ओवरराइड करूँ मेथड1 को तो ये मुझे एरर दे देगा। मेथड1 कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिट मेंबर बिकॉज इट इज सील्ड। सील्ड का मतलब क्या हो गया, मेथड1 सील्ड, नाउ दैट मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड इन एनी चाइल्ड क्लास। सो अगर हम ओवरराइडिंग रोकना चाह रहे हैं किसी मेथड की, so we can use seed modifier with a override method, but that method should be at least one time override। एक क्लास में इसको ओवरराइड कर दिया, अब मैं चाह रही हूँ कि फर्दर ये मेथड किसी और क्लास में ओवरराइड ना हो, तो मैं इसके साथ सील्ड का मॉडिफायर लगा दूँ। जी क्लास क्लियर है? यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कि मैंने ये हायरार्की क्या रखी है, मल्टी लेवल हायरार्की। इनहेरिटेंस का लेवल क्या है, मल्टी लेवल। एक क्लास ए है, उसको क्लास बी इनहेरिट कर रही है और क्लास बी को सी इनहेरिट कर रही है। सो ए इज अ ग्रैंड पेरेंट, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए,
while parent of C as well, and C is child of B and indirectly child of A as well. ठीक है, लेकिन अगर यही चीज सील्ड ओवरराइड होने से रोकेगी इस मेथड को, यानी कि ये मेथड 1 अब क्लास बी को जो क्लासेस इनहेरिट करेंगी वहां ओवरराइड नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह मेरे पास एक क्लास बी है, इसी तरह अगर मैं एक और क्लास बनाऊंगी क्लास ए, क्लास सी, जो कि मैं कह रही हूँ सी भी जो है वो ए को इनहेरिट कर रही है। so, अब मेरे पास हायरार्की चेंज हो गई, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं है, हमारे पास कौन सी इनहेरिटेंस है, हायरार्की। A is a parent class having two child B and C, while B is overriding the virtual method of class A method 1, and similarly C can also override void method 1। हाँ, अब जो क्लास B को इनहेरिट करेगी वहां पे ये सील्ड वाला मेथड ओवरराइड नहीं हो सकेगा। ये वाला मेथड 1 जो क्लास सी में ओवरराइड हो रहा है ये ए वाले के थ्रू हो रहा है। जिस तरह बी ने ए को इनहेरिट किया है उसी तरह सी ए को इनहेरिट कर रही है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमने जब इस मेथड को सील्ड कर दिया मेथड 1 को, तो फिर भी ये ओवरराइड क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव डिफरेंट हायरार्की। फर्स्ट वाले हायरार्की में मेरे पास क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मींस क्लास ए हैविंग अ चाइल्ड बी। देखो मैं दोबारा शुरू से स्टार्ट से रिपीट करती हूँ। देखो सील्ड का मॉडिफायर जब हम किसी मेथड के साथ लगाते हैं, इट मींस दैट दैट मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड इन एनी फर्दर चाइल्ड क्लास। ठीक है, जिस पेरेंट क्लास, जिस ड्राइव क्लास में मैंने किसी मेथड को ओवरराइड किया है, उसके बाद जब मैं उस क्लास से कोई और क्लास ड्राइव करूंगी वहां पे वो सील्ड वाला मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास डिफाइन की ए, और इस क्लास में एक मेथड मैंने रखा पब्लिक वर्चुअल वॉइड मेथड 1। वर्चुअल का मतलब ये है कि जब मैं क्लास ए को ड्राइव करूंगी तो दैट मेथड शुड बी ओवरराइड इन द चाइल्ड क्लास। सो मैंने क्लास ए से एक और क्लास ड्राइव की क्लास बी जो कि इनहेरिट कर रही है ए को, और इसी वर्चुअल मेथड को मैंने क्लास बी में ओवरराइड कर दिया। ठीक है, और ओवरराइड करने के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि अब जो भी क्लासेस बी को इनहेरिट करेंगी वो फर्दर इस मेथड को ओवरराइड ना कर सके। मतलब अब ये मेथड 1 क्लास बी में अब लॉक हो जाए, बी से जो क्लासेस इनहेरिट हो वो इसको ओवरराइड ना कर सके। तो इसके लिए मैंने सील्ड ओवरराइड का मॉडिफायर यूज कर लिया, यानी कि मॉडिफायर ओवरराइड के साथ मैंने सील्ड का मॉडिफायर भी यूज कर लिया। इट मींस अब ये मेथड 1 क्लास बी से मैं जितनी भी क्लासेस इनहेरिट करूं कर सकती हूँ, लेकिन ये मेथड उन सब क्लासेस में ओवरराइड नहीं हो सकता। लाइक दिस, मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाती हूँ पब्लिक क्लास डी जो कि इनहेरिट कर रही है बी को। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसी मेथड को दोबारा से ओवरराइड अगर करने की कोशिश करूंगी, पब्लिक ओवरराइड वॉइड मेथड 1, तो ये मुझे एरर देगा, d dot method 1 cannot be override because it is sealed। क्योंकि ये मेथड अब सील हो गया, नाउ इट कैन नॉट बी ओवरराइडेड इन चाइल्ड क्लास ऑफ ड्राइव क्लास। यानी कि जिस क्लास में मैंने इस मेथड को ओवरराइड किया है उस क्लास की चाइल्ड क्लास में ये मेथड दोबारा से ओवरराइड नहीं हो सकता। सो अगर आपने ओवरराइडिंग रोकनी है मेथड की, सो यू कैन यूज सील्ड मॉडिफायर। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि ड्राइव क्लास के अंदर मैंने जिस मेथड को सील किया इट कैन नॉट बी ओवरराइडेड इन चाइल्ड क्लास ऑफ दैट ड्राइव क्लास। लेकिन इसको यहाँ पे सील करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर मैं कोई और क्लास ड्राइव करूंगी ए से, सो वो भी इस ओवरराइड मेथड, इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, वो इस मेथड को ओवरराइड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई क्लास सी जो कि इनहेरिट कर रही है ए को, वो कौन से मेथड को ओवरराइड कर रही है, वो इसको ओवरराइड नहीं कर रही क्योंकि सी का तो बी से कोई लिंक ही नहीं है। सी इज चाइल्ड ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ ए। सो बी भी क्या कर रही है, ओवरराइड कर रही है ए के इस वर्चुअल मेथड को। सिमिलरली सी भी ओवरराइड कर रही है क्लास ए के वर्चुअल मेथड को। हाँ, अगर मैं अब क्लास सी से कोई और क्लास ड्राइव करूंगी
और यहाँ पे मैं इसको सील्ड कर देती हूँ। अच्छा चलो इसको सील नहीं करते, ऊपर वाली सील्ड है। ठीक है, अब मैं क्लास बी से एक और क्लास ड्राइव कर रही हूँ, पब्लिक क्लास लेट से डी कर देते हैं, जो ड्राइव कर रही है बी को, और बी में मैंने इस मेथड को सील रखा है, तो इट कैन नॉट बी ओवररिडन इन डी। ठीक है, तो मैं इसको करूंगी पब्लिक ओवरराइड वॉइड मेथड 1, ये नहीं हो सकता क्योंकि बी में मेथड 1 इज सील्ड। सो मैं जब डी को इनहेरिट करूंगी बी से और इसको ओवरराइड करूंगी मेथड 1 को, तो ये मेरे पास एरर देना चाहिए। शोने आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज सील्ड। जब मैं डी डॉट बी इनहेरिट करना चाहूंगी तो ये मुझे एरर दे रहा है, डी डॉट मेथड वर्ड कैन नॉट बी ओवरराइड। ठीक है, और अगर यही चीज सी से मैं एक और क्लास ड्राइव करूंगी, पब्लिक क्लास ई, जो कि ड्राइव कर रही है सी को। अच्छा, सी में मैंने इस मेथड को ओवरराइड नहीं किया, सो इट कैन बी फर्दर पब्लिक ओवरराइड वॉइड मेथड 1। इसको नहीं करना कमेंट, इसको करना है कमेंट जहाँ पे एरर आ रहा है। एक ब्रैकेट ज्यादा बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। क्लास ए में एक मेथड डिफाइन है जो कि मेथड 1 और इसके साथ वर्चुअल लगा है, मींस इट कैन बी ओवरराइडेड। क्लास सी को मैंने ड्राइव किया ए से और उसमें मैंने इस वर्चुअल मेथड को ओवरराइड कर दिया बट सील नहीं किया। और फिर क्लास सी से मैंने एक और क्लास ड्राइव की ई, जो कि सी को इनहेरिट कर रही है, और उसमें इस मेथड 1 को मैंने दोबारा से ओवरराइड करवा दिया, जो कि हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने सील्ड नहीं किया। अगर मैं इसको सील्ड कर दूंगी तो अब मेरे पास एरर आएगा। अब एरर आ गया क्यों? बिकॉज सील्ड मेथड in derived class cannot be overridden in child class of that class. अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो देख लेते हैं। वर्चुअल के साथ सील्ड का कीवर्ड यूज कर सकते हैं? सुमेरा खुर्शीद, वर्चुअल के साथ सील्ड का कीवर्ड यूज नहीं होगा, ओवरराइड के साथ सील्ड का कीवर्ड यूज होगा। वर्चुअल का तो मतलब ही है ना कि इट शुड बी ओवरराइड, तो हम उसको सील्ड कैसे कर सकते हैं? सील्ड का मतलब है कि ओवरराइड नहीं होना चाहिए। और वर्चुअल क्या कह रहा है? ये मेथड जो पेरेंट क्लास में वर्चुअल है, इट शुड बी ओवरराइडेड इन चाइल्ड क्लास। सो वर्चुअल और सील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो बोथ कैन नॉट बी यूज्ड। और ओवरराइड और सील्ड इसलिए यूज हो रहा है ओवरराइड के साथ कि वो वर्चुअल मेथड जो पेरेंट क्लास में डिफाइन हुआ है वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो रहा है। नाउ अब हम इसको फर्दर ओवरराइड नहीं करवाना चाह रहे, इसीलिए हम इसको सील्ड कर रहे हैं। आई होप सुमेरा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मींस जिसमें हायरार्की भी हो, मल्टी लेवल भी हो। जैसे पूरा का पूरा टेबल बनाओ, क्लास ए है जिसको बी सी और डी ड्राइव कर रहे हैं, और बी से फिर एक और क्लास आ रही हो ई, और फिर इसी तरह डी से एक और क्लास आ रही हो एफ, एफ से एक और क्लास आ रही हो जी। तो इसमें मल्टी लेवल भी है और हायरार्की भी है, तो दैट इज हाइब्रिड, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगर क्लास ही सील्ड हो जाएगी बच्चे, तो क्लास तो इनहेरिट ही नहीं हो सकती। तो जब क्लास इनहेरिटेंस नहीं हो सकती तो ओवरराइडिंग कैसे होगी? ओके साकिब, आंसर मिल गया?
क्लास के मेथड को सील्ड कर दें मतलब मल्टी लेवल पर ओवरराइडिंग। अच्छा हम आपको एग्जांपल करवा दें, किसकी एग्जांपल करवानी है हम? अच्छा जी, ये आप अगर देखें तो इसको, ये एक तरह से हाइब्रिड वाली एग्जांपल है जो मैंने अभी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको सबसे ज्यादा बेटर हम वर्ड पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्ड की फाइल शेयर हो रही है क्लास? ओके वेट अ सेकंड, लोड हो रहा है। ओके अब हो रही है शेयरिंग? ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मींस वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। इसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं? ठीक है, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, और हमारे पास इनहेरिटेंस का सिंबल किस तरीके से होता है? एक एरो रिप्रेजेंट हो रहा होता है, इनहेरिट ओवर्ड्स बेस क्लास। ठीक है, सो बेस क्लास की तरफ हमने एरो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लास ए, और इसको हम कर देते हैं क्लास बी। और इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसको हम अचीव कर सकते हैं ए, क्लास ए पूरी कंप्लीट क्लास, प्रॉपर्टीज, मेथड, वेरिएबल्स, और फिर मेरे पास क्लास बी जो कि इनहेरिट कर रही है ए को, दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, देन वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज दैट जिसमें हमारे पास पेरेंट, चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। क्लास ए, बी, और फिर बी से एक और क्लास ड्राइव हो रही हो,
इसको हम कह देते हैं क्लास सी, और ये कैसे ड्राइव हो रही हो क्लास बी से। ठीक है, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे अचीव करेंगे, क्लास ए, देन वी हैव क्लास बी जो इनहेरिट कर रही है ए को, एंड देन वी हैव क्लास सी जो कि इनहेरिट कर रही है बी को। अगर आप देखें तो इनमें कहीं भी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रही। मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस एक क्लास किसी भी दो क्लासेस से ड्राइव नहीं हो रही, सिंगल सिंगल क्लासेस से ड्राइव हो रही है। क्लास ए है, क्लास बी ए को इनहेरिट कर रही है और क्लास सी बी को इनहेरिट कर रही है। सो बाय डिफॉल्ट ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल होगा बी के लिए, अनटिल अगर वो प्राइवेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विद इन अ क्लास हो सकता है। और अगर मैं प्रोटेक्टेड कर दूंगी तो ए की जो फील्ड प्रोटेक्टेड है वो ए में भी विजिबल होगी, बी में भी और सी में भी। सिमिलरली वी हैव हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें लाइक ट्री फॉर्म स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ट्री फॉर्म स्ट्रक्चर, लेट्स से आई हैव अ क्लास ए, एक क्लास है मेरे पास ए जिससे मैं बी को ड्राइव कर रही हूँ, और सिमिलरली एक और क्लास ड्राइव कर रही हूँ सी, और इसमें हम इस एरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट मीन्स दैट इज हायरार्की। एक क्लास है ए जिसको बी भी ड्राइव कर रही है और क्लास सी भी ड्राइव कर रही है। सो बी एंड सी आर बोथ चाइल्ड ऑफ क्लास ए, और वी कैन से दैट ए इज पेरेंट ऑफ बी एंड सी। अगेन यहाँ पे भी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो रही, बी ए को इनहेरिट कर रही है, सी भी ए को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा कि इसको हम कैसे कर रहे हैं, अचीव कैसे हो सकती है, क्लास ए, फिर मेरे पास है एक क्लास बी जो कि इनहेरिट कर रही है ए को, और एक और क्लास है सी जो अगेन इनहेरिट कर रही है ए को। ये ऐसे अचीव हो जाएगा। और हम अगर हाइब्रिड देखें तो हाइब्रिड में हमारे पास क्या होगा, इसी एग्जांपल को फर्दर मैं क्या कर लेती हूँ, इलेबोरेट कर देती हूँ। हाइब्रिड का मतलब है कि अभी जो हमने तीन टाइप्स पढ़ी इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड में मेरे पास क्या होगा, ऑलरेडी यूज जो हमने कर चुके हैं उनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड इनहेरिटेंस ए है, बी है, सी है, फिर मैं फर्दर बी से ड्राइव कर सकती हूँ एक और क्लास, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डी। इसमें आप देखें तो मल्टी लेवल भी हो रही है जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं, और हायरार्की भी मेंटेन हो रही है। इसी तरह डी से मैं एक और क्लास ड्राइव कर सकती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी क्लास, ये आपकी जो है वो हायरार्की पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास से फर्दर कितनी क्लासेस ड्राइव कर रहे हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा ई, और ई से मैं ई को किससे ड्राइव कर रही हूँ, डी से। ठीक है, फिर डी से ही हम एक और क्लास इनहेरिट कर लेते हैं। ई एंड एफ, और इसको भी हम इनहेरिट करवा देते हैं लेट से एफ से, बी वाली क्लास से। सो बी से डी भी ड्राइव हो रही है, सी भी हो रही है। सो ये मेरे पास क्या है, हाइब्रिड है जिसमें हायरार्की भी हो रही है और मल्टी लेवल भी डिफाइन हो रहा है। तो दैट इज हाइब्रिड।
इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। क्लास ए होगी मेरे पास एक, फिर मेरे पास क्लास बी होगी जो इनहेरिट करेगी ए को। ठीक है, इसकी बॉडी मैं यहीं पर डिफाइन कर देती हूँ। फिर मेरे पास क्लास सी है जो अगेन इनहेरिट कर रही है ए को। सिमिलरली आई हैव अनदर क्लास डी जो इनहेरिट कर रही है किसको, क्लास बी को। कहीं भी यहाँ पे आप देखें मल्टीपल इनहेरिटेंस कहीं भी नहीं हो रही। फिर मेरे पास एक और क्लास है एफ जो कि अगेन इनहेरिट कर रही है बी को। और मेरे पास एक लास्ट क्लास है ई जो कि इनहेरिट कर रही है किसको, डी को। तो ये इस क्लास की पूरी इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरीके से वी कैन अचीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगी कि एक क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट हो रही हो। अब सबको क्लियर हो गया कि किस तरीके से होगी अचीव। मैंने कोड भी करके बता दिया कि किस तरीके से आप इसको कोड लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। जी क्लास, बाकी सबको समझ में आ गया? मुजम्मिल, नकी, अब्बास, जवेरिया, लाइबा, फरहान, शोएब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो शायद मैंने आपको कुछ टाइम पे कहा था कि हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। और डायरेक्टली वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगी कि एक क्लास दो क्लासेस से ड्राइव हो रही हो। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक क्लास है मेरे पास बी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक क्लास बी है, सिमिलरली आई हैव अनदर क्लास, लेट्स से सी। और मैं कह रही हूँ कि आई हैव अनदर क्लास नेम्ड एज लेट्स से जेड। और मैं कह रही हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे होगी अगर हम उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो, कि एक क्लास है z जो कि b से भी इनहेरिट हो रही है और सेम क्लास जो है वो c से भी इनहेरिट हो रही है। लाइक दिस। सो दैट इज नॉट डायरेक्ट अचीव इन सी शार्प। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने दो चीजें देखी। एक तो ये कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड है इंट ए इस क्लास में, जो कि एक इसकी अपना इंस्टेंस फील्ड है। इन दोनों क्लास बी और सी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह मेरे पास सी में भी एक फील्ड है ए, दोनों इंस्टेंस वेरिएबल हैं। अगर ये z इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है और मैं यहाँ पे कह रही हूँ a इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, सो ये कौन से वाले a को ओवरराइड करेगा, इसको या इसको? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। सिमिलरली अगेन एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हमारे पास कि मेरे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा बी का। अगर मैं नहीं भी बनाती एक्सप्लिसिटली, तो ये तो हमने पहले भी देखा है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो एक्सप्लिसिटली अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद से ही एक ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो सारी फील्ड्स को डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देता है। तो मेरे पास बी में भी एक कंस्ट्रक्टर है, सी में भी एक कंस्ट्रक्टर है। हमने ये चीज देखी कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो वो सबसे पहले चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले क्या कॉल करता है, पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे तो दो पेरेंट्स हैं, तो अब ये किसके कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करेगा? अगेन कंफ्यूजन आ गई। इसीलिए हम कहते यहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाई वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ तक क्लियर है? जी जी, क्या क्वेश्चन था आपका?
हाँ तो आप इसका देख लेना मल्टी लेवल पे ओवरराइड कैसे होगा। अगर हम वर्चुअल का कीवर्ड लगाएंगे, वर्चुअल ओवरराइड, ओवरराइड जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम जो है वो उसका ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल करेंगे वो ओवरराइडेड मेथड कॉल होगा। और अगर बेस क्लास के रेफरेंस के साथ ओवरराइडेड मेथड कॉल करेंगे तो वो जिस चाइल्ड क्लास के थ्रू कॉल हो रहा है उस चाइल्ड क्लास का ओवरराइडेड मेथड यूज करेगा। सिमिलरली अगर आप न्यू यूज करेंगे तो न्यू के साथ वो बेस क्लास वाला जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। सीड ना लगाएं आप। जो ओवरराइड आप जिन जिन मेथड को करते रहेंगे, जिस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ओवरराइडिंग मेथड कॉल होगा। क्लियर है? इसको करके देख लीजिएगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जिस तरह मैंने अभी करके बताया ना, ये एक्चुअली मैं अभी करके बता चुकी हूँ आप लोगों को थोड़ी देर पहले, वो जो मैंने क्लासेस में ओवरराइड का कॉन्सेप्ट दिया था, ए बी सी वाली अभी एग्जाम्पल करके तो दिखाई मैंने आपको, शायद आपने स्किप कर दी, तो रिकॉर्डिंग में दोबारा से देखते जाएगा। ठीक है, सही है जी। क्लास कोई और तो क्यूरी नहीं है यहाँ तक? ये आपने करके देखा है मादी, हो रहा है? और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कॉल करके देखा है? हाँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करके देखें, फिर वो आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरफेसेस। वी आर एज्यूमिंग कि वी कैन नॉट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली, बट कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इनडायरेक्टली थ्रू इंटरफेसेस। सो इंटरफेसेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरफेसेस आर कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनको अगर आप क्लासेस में नहीं रखना चाहते और आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए, सो यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस लाइक दैट। पब्लिक इंटरफेस का कीवर्ड इंटरफेस, इंटरफेस शेप, ठीक है, और उसमें हमने कह दिया पब्लिक वाइड एरिया, और ये एक इनकम्प्लीट मेथड है। ठीक है, सो इंटरफेसेस आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उसमें वहां पे आपको एक्सप्लिसिटली जो है वो वर्चुअल, वॉइड और एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस के सारे मेथड वर्चुअल ही होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। किसमें एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे तो एरर देगा? और जो आपके पास इंटरफेसेस के मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होते हैं, तो यहाँ पे आपको पब्लिक भी यूज करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली दे आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो आप क्या सिर्फ यूज करेंगे डाटा टाइप एंड नेम ऑफ मेथड। ठीक है, और इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं? इसका एडवांटेज ये होगा कि आपने एक इंटरफेस बना दिया और इंटरफेसेस में सारे के सारे मेथड्स आपने डिफाइन कर दिया, और वो सारे के सारे मेथड क्या है आपके पास? इनकम्प्लीट मेथड है विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। void मेथड 3। ठीक है, अब मैं जो इसको अचीव कर मतलब इस इंटरफेसेस के इन मेथड्स को यूज करना है, तो इंटरफेसेस के इन मेथड्स को हम कैसे यूज करेंगे? हम इनको यूज कर सकते हैं जैसे हम इनहेरिटेंस करते हैं। पब्लिक क्लास टेस्ट जो कि इनहेरिट कर रही है शेप को, यानी कि नेम ऑफ इंटरफेस। इसको मैं वहां उस पे करके बता देती हूँ एडिटर पे। ठीक है, लेट से वी हैव एन इंटरफेस कॉल्ड माई इंटरफेस। ठीक है, और इसमें हमने सारे मेथड बता दिए जिसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। मेथड 1
सिमिलरली void मेथड 2 यानी कि सारे इनकम्प्लीट मेथड, एंड void या हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग मेथड 3, इसको हम कह देते हैं मेथड 2 इज टेकिंग एन इंटीजर आर्गुमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास टेस्ट जो कि इनहेरिट कर रही है माय इंटरफेस को। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अ क्लास कैन एक्सटेंड एन इंटरफेस। ये क्या है, इनहेरिटेंस सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन। अ क्लास एक्सटेंड्स इंटरफेस माय इंटरफेस। और इस क्लास के लिए जरूरी है कि ये इसके तमाम मेथड्स, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने देखा था कि जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ड्राइव कर रही है उसके लिए जरूरी है कि वो उसके तमाम इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे। इसी तरह जो क्लास एक्सटेंड कर रही है इंटरफेस को, उस क्लास के लिए मैंडेटरी है कि वो इस इंटरफेस के तमाम मेथड को कंप्लीट करे यानी कि उनकी डेफिनेशन दे। तो जब मैं यहाँ पे void मेथड 1 की बॉडी दूंगी और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं console.writeLine। मेथड 1 इन क्लास। ठीक है, ये मेरे पास मेथड 1 हो गया। सिमिलरली मैं मेथड 2 जो कि एक इंटीजर इनपुट ले रहा है, इंटीजर ए कर देते हैं और प्रिंट कर देते हैं मेथड 2 इन क्लास टेक्स एज एन आर्ग्यूमेंट। और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ ए, यानी कि जो वैल्यू मैं इसमें पास कर रही हूँ वो प्रिंट हो जाए। सिमिलरली मेरे पास लास्ट मेथड रह गया है जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग मेथड 3। और इस पे हम क्या करेंगे, एक प्रिंट करवा देते हैं console.writeLine। रिटर्न ठीक है, वो सारे जो इनकम्प्लीट मेथड थे इंटरफेस के वो मैंने इस क्लास में कंप्लीट करवा दिए, तो वो एरर मेरे पास रिमूव हो गया। मीटिंग एंड होने वाली है, इसी मीटिंग आईडी को दोबारा ज्वाइन करेंगे।